संभल को सरकार ने दिया तोहफा, जल्द बनेगा 100 बेड वाला नया जिला अस्पताल। संभल में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार जल्द ही संभल जिला मुख्यालय बहजोई में अत्याधुनिक जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने अप्रैल से इस अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। काम शुरू होने के बाद 18 महीने में चिकित्सालय बनकर तैयार होगा। ये चिकित्सालय 100 बेड का होगा। बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, 26 अप्रैल तक होगा आवेदन। सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। आवेदन 26 अप्रैल को 11:29 तक भरे जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 21 मई को होगी। फिर काउंसलिंग के जरिए सरकारी और निजी कॉलेजेस में दाखिला दिया जाएगा। प्रदेश में एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान, केजीएमयू, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई और राजकीय एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 23 नर्सिंग कॉलेज हैं। पीएम मोदी अप्रैल में आगरा में करेंगे 5 अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल माह में आगरा रेल मंडल के 5 अमृत भारत स्टेशन के काम का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले लोकार्पण समारोह के लिए आगरा रेल मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगरा मंडल में पहले चरण में 15 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाया जा रहा है। यूपी में शराब की दुकान 31 मार्च से 1 अप्रैल रात में खुली रहेगी, जिलाधिकारी की घोषणा। उन्नाव में सभी नई शराब की दुकान 31 मार्च की रात 10 बजे से रात 12 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि थोक की दुकान 31 मार्च से 1 अप्रैल तक पूरी रात खुली रहेगी। इस दौरान फुटकर लाइसेंस धारकों को मदिरा की सप्लाई की जाएगी। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने यह आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान थोक और फुटकर दुकानदारों को मदिरा की आपूर्ति की जाएगी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब 6 साल की उम्र पूरी करने की नई डेडलाइन तय। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले केवल वे ही बच्चे पहली कक्षा में नामांकित हो सकते थे जो 1 अप्रैल तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेते थे, लेकिन अब यह सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बदलाव को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्थायी रूप से लागू करने का निर्देश जारी किया है। यूपी के देवालयों में गूंजेगा रामचरितमानस का अखंड पाठ। अयोध्या में सूर्य तिलक के साथ होगी पूर्णाहुति। आज से चैत्र नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। इस बार रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश में हर जिले के देवालयों में रामचरितमानस का अखंड पाठ गूंजेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अखंड पाठ 5 अप्रैल को दोपहर से शुरू होकर 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रीराम लला के सूर्य तिलक के साथ संपन्न होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में 7,000 लोगों को जेपी के फ्लैट मिलने का रास्ता साफ। ग्रेटर नोएडा में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के फंसे करीब 7,000 से अधिक फ्लैट खरीदारों को फ्लैट मिलने का रास्ता साफ हो गया। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हाईकोर्ट के फैसले को मंजूर कर अगले 3 महीने में फ्लैट तैयार करने के लिए एजेंसी के चयन पर मुहर लगा दी गई। खरीदारों पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा और समय पर फ्लैट तैयार रहेंगे। ग्रेटर नोएडा के किसानों की बल्ले बल्ले, अब अथॉरिटी से मिलेगा ज्यादा मुआवजा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही अब यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले क्षेत्र के किसानों को बढ़ा मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दायरे में आने वाले किसानों को एक समान दर पर मुआवजा वितरित करने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में पास हो गया है। लखनऊ में बनेगा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट्स को दी जाएगी सब्सिडी। राजधानी के वृंदावन योजना में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राजधानी की वृंदावन योजना के सेक्टर 15 में जल्द ही इसके लिए जमीन को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। डीपीआर के मुताबिक 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करीब 32 एकड़ क्षेत्रफल में किया जाना है। हिंडन एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी लखनऊ समेत इन 3 शहरों के लिए फ्लाइट। हिंडन एयरपोर्ट से अप्रैल में वाराणसी, मुरादाबाद और लखनऊ के लिए फ्लाइट शुरू करने की कवायद है। इसके लिए एयरलाइंस कंपनीज ने सर्वे किया। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तारीख की घोषणा की जानी है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद अप्रैल में इन शहरों के लिए भी सेवा शुरू होने की उम्मीद है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा आने जाने को यमुना पुस्ते पर बनेगा 6 लेन का एलिवेटेड रोड।
नोएडा में यमुना पुस्ते पर एलिवेटेड रोड बनेगा। हुई बोर्ड बैठक में इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। इस मार्ग को सेक्टर 150 से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यमुना बांध रोड के समानांतर यह एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। ये रोड एमपी 3 मार्ग से सटकर सेक्टर 94 से 150 तक बनाया जाएगा। 50 लाख लोगों के उमड़ने की संभावना। आज से शुरू होगा 9 दिवसीय मेला। महाकुंभ मेले के बाद अब रामनगरी में रामनवमी मेले का उल्लास छलकने लगा है। आज से 9 दिवसीय रामनवमी मेले का शुभारंभ हो रहा है। अयोध्या राम जन्मोत्सव के उल्लास में लीन होने को तैयार है। रामनगरी मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। रामनगरी के 8000 मंदिरों में कथा प्रवचनों से राम का गुणगान होगा तो बधाई गान भी गूंजेगा। विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह 3 अप्रैल को। मंगलायतन विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आगामी 3 अप्रैल को होगा। इस समारोह में 4204 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। इनमें 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण और 9 को रजत पदक दिया जाएगा। प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे 33 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल स्थगित। रिपोर्ट आने के बाद तय होगी अगली रणनीति। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास में भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद कथित भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा कर दी। हाईकोर्ट के फोटो वेरिफिकेशन का कार्य भी बंद हो गया था। शुक्रवार को अनिल तिवारी और एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष टीपी सिंह की मौजूदगी में कार्यकारिणी की बैठक हुई। राजकीय इंटर कॉलेजेस को मिले 383 स्थायी प्रधानाचार्य। 3 साल बाद हुई हैं प्रिंसिपल्स की तैनाती। माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 3 साल बाद 383 राजकीय इंटर कॉलेजेस को स्थायी प्रधानाचार्य मिली। खास यह है कि इनमें 292 महिला राजकीय इंटर कॉलेज हैं। विभाग ने इन सभी संबंधितों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया। विभाग में लंबे समय से राजकीय महिला व पुरुष इंटर कॉलेजेस में नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति की मांग की जा रही थी। विभाग ने हाल ही में इंटर कॉलेज के लेक्चरर व असिस्टेंट टीचर्स को हेडमास्टर पद पर पदोन्नति की। यूपी के इस गांव में तेल का भंडार। 6.5 एकड़ जमीन की ओएनजीसी दिन रात कर रहा खुदाई। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बलिया के स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अचानक उनका परिवार जिले ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश में चर्चा में आ चुका है। चर्चा इस बात की है कि उनके खेत में तेल का अकूत भंडार है। देश के दिग्गज तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी इसकी खोज में उनके खेत में दिन रात खुदाई कर रही है। परिवार से कंपनी ने 10 लाख रुपए सालाना में जमीन किराए पर ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि 3000 मीटर की गहराई पर तेल का भंडार हो सकता है। योगी सरकार का फरमान। रामनवमी पर मंदिरों के पास मांस बिक्री पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनवमी पर अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी कर दिया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खाने को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए। सरकारी खरीद की रफ्तार धीमी और बाजार भाव में तेजी। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। एक तरफ तो फसल कटान की गति धीमी है, दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा बाजार का भाव भी रोड़ा अटका रहा है। सरकार 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी कर रही है, जबकि खुले बाजार में गेहूं की कीमत 2600 से 2800 रुपए है। ऐसे में किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंच रही हैं। आईपीएल के दौरान रात 12:30 बजे तक चलेगी मेट्रो। 1 अप्रैल से लखनऊ में शुरू हो रहे मैच। राजधानी लखनऊ में होने वाले आईपीएल मैचेस के दौरान मेट्रो रात 12 बजे के बाद भी अपनी सेवाएं देगा। आमतौर पर रोजाना रात 10 बजे चलने वाली अंतिम ट्रेन का समय सभी 6 दिन रात को 12:30 बजे कर दिया गया। वहीं कान्हा स्टेडियम से मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए लो फ्लोर फीडर सेवा भी रहेगी। बकाया फीस न जमा होने पर परीक्षा कक्ष से किया बाहर। अपार से आहत छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना क्षेत्र के पिदईपुर गांव में बकाया फीस न जमा होने पर छात्रा को विद्यालय में अपमानित कर परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया गया। इससे आहत छात्रा ने घर पहुंचकर फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़की की मां ने विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, लिपिक और चपरासी समेत अन्य लोगों के खिलाफ
थाने में तहरीर दी। हम मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, जहां चाहूंगा वहां पढ़ूंगा नमाज। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सड़क पर नमाज को लेकर हो रही बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने इस दौरान यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं अपने देश में जहां चाहूंगा वहां नमाज पढ़ूंगा। जब हम दूसरे धर्म को इबादत करने से किसी को नहीं रोक रहे तो हमारे मजहबी मामले में क्यों दखल दी जा रही है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर औरंगजेब ने जो किया वो गलत था तो अब जो हो रहा है वो सही कैसे हो गया। नहीं होगी छुट्टी, आज और 31 मार्च को खुलेगा कार्यालय। उन्नाव में जिला विद्यालय परिवहन यान समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरांग राठी ने की। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए हैं कि विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपडेट कर लें, जिसमें चालक के ड्राइविंग लाइसेंस, चरित्र सत्यापन, नेत्र परीक्षण, वाहन फिटनेस, बीमा आदि शामिल हैं। इतिहास के पन्ने पलटना ठीक नहीं, आगे बढ़ना है, अखिलेश यादव ने दी नसीहत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को इतिहास के पन्ने न पलटने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। इतिहास पलटना ठीक नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को परेशान करने और डराने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए सीबीएसई ने जारी किया नया सिलेबस, हुए कई बड़े बदलाव। कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेशन 2025-26 के लिए सेकेंडरी और सीनियर स्कूल का नया सिलेबस जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स के हित में सीबीएसई ने इस साल 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन और पाठ्यक्रम संरचना में संशोधन किया है। 12.64 लाख वाहनों पर नहीं लगी सिक्योरिटी नंबर प्लेट, पकड़े जाने पर है 10,000 जुर्माना। आरटीओ के रिकॉर्ड के अनुसार अलीगढ़ जिले में वर्ष 2019 से पहले खरीदे गए 12,64,418 वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना बाकी है। इस पर करीब 60 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य है। इसके बावजूद वाहन स्वामी इसमें कोई रुचि नहीं ले रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो